दोस्तों, रामायण में आपको मंदोदरी तो याद ही होंगी। जी हाँ दोस्तों, हम मंदोदरी की बात कर रहे हैं जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्य करने के लिए रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वो हमेशा इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद मंदोदरी को पता चला, तो वो उस समय भी माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हट्टी रावण ने कभी भी मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश कर दिया। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, जिसके अंदर रावण का युद्ध हुआ और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? अगर आप इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश पर्वत पे गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने मधुरा के भगवान शिव के भस्म लगा पाया उसके शरीर पे, जिसे देख के माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगे। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी, जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओ। और जैसे कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मथुरा तुरंत मेंढकी बन गई, जिसके बाद वो धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प उस मेंढकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सप्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, जहाँ बहुत बड़ा खीर बनने के लिए लकड़ी के चूल्हे पे चढ़ा हुआ था। जब सांप ने मेंढकी को दौड़ाया तो वो उछलकर उस खीर के बर्तन में बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वो उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पे उछल गई। सांप भी उसके पीछे पीछे मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पे चढ़ गया और दूसरे छोर पे जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वो मर गया। किंतु मेंढकी को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती। उसकी वजह से सब ऋषियों की जान चली जाती, इसलिए वो वहीं बैठ के ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां पे आए और उनके सामने तुरंत वो खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को कूदते देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ये खीर नहीं खानी चाहिए और उन्होंने उस खीर को फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में एक मेंढकी के अलावा एक सांप भी मौजूद था। ये देखकर सप्तऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम सब लोगों की जान बचा ली है। मेंढकी के इस नेक दिली को देख के सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई थी। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदल के मंदोदरी रख दिया। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे विश्वकर्मा कहा जाता है, राक्षसों का। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त थे, जिसके मुताबिक वो कहीं भी कुछ भी बना सकता था, जैसे कि सुंदर भवन। मायासुर ने ब्रह्मा से वरदान लेने के बाद अपनी हेमा के लिए मंडोर जैसे सुंदर नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ कैसा? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए गया और मंडोर पहुंचा। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पे पड़ी। रावण मंदोदरी को देखकर उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए इन दोनों की कुंडली का मिलाप हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण की हट को देख के और बर्ताव को देख के मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया।
वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी। इस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हाँ कर दिया। कहा जाता है कि जोधपुर के मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। राजस्थान के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। जब रामायण की युद्ध के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट गए, वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर निकली। उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को नकारते हैं। उनका मानना है कि असत्य के उनका मानना है कि बस कहानियां हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है सच्चाई से। दरअसल उन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने विभीषण से शादी करी होगी या नहीं की होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही अद्भुत कहानियां हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी हुई लेकर आते हैं, ताकि हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को मालूम पड़े कि उसका धर्म कितना लाजवाब है और कितना महान है। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।